नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के पुरुष और सिंह राशि की स्त्री यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि दोनों को बांधे हुए रखती है। ब्रेकअप तक अगर बात पहुंचे तो आपको क्या करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है प्रेम के प्रति या फिर रिलेशनशिप के प्रति उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो किस प्रकार की होती है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि के जो पुरुष है इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। मिथुन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में तृतीय भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है वह वायु तत्व है और ये जो राशि है वह द्वि स्वभाव की राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि मिथुन राशि के पुरुषों में देखी जा सकती है जो है वो हमेशा हैप्पी गो लकी वाले स्टेट में रहते हैं। मतलब मिथुन राशि के पुरुष कभी भी आपको दुखी नहीं दिखेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि इमोशनल होते हैं, हालांकि छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं, लेकिन जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। नॉर्मली एक ही प्रकार का रहन सहन इनमें देखा नहीं जाता। मतलब इनकी जो चाहत है या फिर जो एक्सपेक्टेशन है वो हमेशा बदलती रहती है। जो बदलाव है वही इनके जीवन में स्थिर होता है। मतलब हमेशा अपने विचारों के प्रति, फैशन के प्रति इनका जो रहन सहन है या फिर इनका जो भी ऑक्यूपेशन है, मतलब इनका जो भी करियर है उसके मामले में भी ये जो बदलाव है वो नॉर्मली देखे जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इनका जो रहन सहन होता है वो थोड़ा आधुनिक होता है, लेकिन बहुत डार्क फैशन करना पसंद नहीं करते, लेकिन आधुनिक फैशन जो है वो इनमें देखा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इनकी वाणी, इनका कम्युनिकेशन स्किल, ये बहुत ही अच्छा होता है। इनके पास ज्ञान का भंडार काफ़ी अच्छा होता है, जनरल नॉलेज इनके पास बहुत ही अच्छा होता है। मतलब बचपन से ये जो व्यक्ति है, मतलब मिथुन राशि के जो पुरुष होते हैं वो क्यूरियस होते हैं। इनके पास प्रश्न काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इस वजह से उसके उत्तर भी ले लेते हैं। तो होता क्या है, इनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो किसी भी व्यक्ति के साथ जब भी ये कम्युनिकेट करते हैं तो उनका जो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है या फिर उनका जो भी इंटरेस्ट है उसी से लेके भी कम्युनिकेट करते हैं। तो इसी वजह से होता क्या है कि इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो बहुत बड़ा होता है। उसी प्रकार ये जो व्यक्ति है, मतलब मिथुन राशि की जो व्यक्ति है वह एक्टिव होते हैं, इन्हें घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है। आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। हंसकर बोलना, अपनी जो बात है वो काफ़ी सहज रूप से सामने वाले व्यक्ति के पास रखना, ये जो बात है वो इनमें खूबी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर एक दो बातें हैं जिस पर ध्यान देना भी आवश्यक है। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि एक ही चीज़ पर फोकस करना, कंसिस्टेंसी, ये इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब यही जो बात है, इसी वजह से जीवन में इनके काफ़ी ज़्यादा दुख देखे जा सकते हैं। कंसिस्टेंट नहीं होते, फोकस नहीं होते, एक ही बार कई प्रकार के जो काम है वो करने के लिए दौड़ते हैं। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप दो खरगोशों के पीछे दौड़े तो एक भी हाथ में नहीं लगने वाला। सिर्फ आप इस एक ही गुण पर अगर आप काम करते हो तो आपका जो करियर है वो भी सेट हो जाएगा और जीवन के बाकी के जो बातें हैं वो भी आपके लिए दुखदायी नहीं होगी। अभी इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी जो डिसीजन पावर होती है वो थोड़ी कम होती है। मतलब किसी भी मसले पर अगर डिसीजन लेना है तो जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते, देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, ये जो बातें हैं वो इनमें थोड़ी सी ज़्यादा देखी जा सकती है। हालांकि इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना आवश्यक है। डिसीजन अगर ठीक ठाक ले ले तो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं और इसी वजह से जीवन की कई जो अपॉर्चुनिटी है वो इनके हाथ से निकल भी जाती हैं। और तीसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अपने फिटनेस के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि मिथुन राशि के जो पुरुष है वो थोड़ा भी ज़्यादा अगर मेहनत कर ले, मतलब शारीरिक मेहनत या फिर फिजिकल हार्डवर्क, तो थोड़े से जल्दी थक जाते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक। बाकी अगर देखा जाए तो इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। घूमना फिरना जैसे मैंने कहा, और दूसरों को मदद करने के मामले में भी मिथुन राशि के जो पुरुष होते हैं वो काफ़ी आगे होते हैं। इनकी जो सोच होती है वो भी थोड़ी आधुनिक देखी जा सकती है। यहाँ पर मतलब मिथुन राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मृग, आद्रा और पुनर्वसु। इसमें जो मृग नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं इनके बारे में कहा जाए तो इनका जो ज्ञान होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इन्हें पढ़ना काफ़ी अच्छा, बुक वर्म जिसे हम कहते हैं, पढ़ना ज़्यादा काफ़ी अच्छा लगता है। तो किताबों की जो नॉलेज होती है वो इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इस वजह से होता क्या है कि नॉलेजेबल काफ़ी होता है, काफ़ी होते हैं। इनका जो कम्युनिकेशन स्किल वो काफ़ी अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं।
छोटी छोटी बातों के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो इसी वजह से निर्णय जल्दी से नहीं ले पाते, जो मैंने बात शुरुआत में कही। तो वो मृग नक्षत्र में और पुनर्वसु नक्षत्र में थोड़ी ज़्यादा देखी जाती है। होता क्या है कि अगर आपको पता है अच्छी तरह से, लेकिन अगर आप निर्णय नहीं लेते तो बातें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। लेकिन एक बात तय है कि अगर इन्होंने कोई निर्णय लिया तो वो निर्णय जो होता है, वो जो डिसीजन होता है, वो नॉर्मली चूकता नहीं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो कुल मिला के देखा जाए, वो एडजस्टिंग नेचर जो है, वो मृग नक्षत्र के जो पुरुष है, इनमें बहुत अच्छा देखा जा सकता है। दूसरा जो नक्षत्र है वो आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र के बारे में अगर कहा जाए तो ये भी जो नक्षत्र है नॉलेजेबल होता है, इनके पास ज्ञान का भंडार काफ़ी अच्छा होता है और मैच्योरिटी लेवल इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। आधुनिक जो ज्ञान है वो इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार किसी भी क्षेत्र में खोज करना, ये जो बात है, ये इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी सोच होती है, जो भी रूढ़ी परंपराएं होती है, इस पर इस नक्षत्र के जो पुरुष है नॉर्मली विश्वास नहीं करते, मतलब अनुभव से आगे आने जाने वाले होते हैं। वैसे भी देखा जाए तो संपूर्ण ये जो मिथुन राशि है, छोटे जो बच्चे होते हैं उसी प्रकार का उनका नेचर होता है, मतलब अनुभव से वो सीखने वाले होते हैं। ये जो बात है आद्रा नक्षत्र में काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। तीसरा जो नक्षत्र है वो है पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र के जो पहले 3 चरण हैं वो मिथुन राशि में देखे जा सकते हैं। पुनर्वसु जो नक्षत्र है वो भक्ति वगैरह करने वाला है या फिर धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला, तो इनमें ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। भोले भाले होते हैं, सीधे सीधे चलने वाले होते हैं, आउट ऑफ द वे जाके नॉर्मली काम नहीं करते। थोड़ा सा ये जो नक्षत्र है वो डिपेंडेंट है, मतलब दूसरे के सपोर्ट से, दूसरे के आधार से आगे बढ़ने वाला नक्षत्र है। लेकिन इनमें एक बात काफ़ी अच्छी होती है कि दूसरे के प्रति इनके मन में कभी मलाल नहीं होता, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यह जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र के जो पुरुष है या फिर ये नक्षत्र जो है वो थोड़ा लकी है। मतलब ऐसे देखा जाए तो जो बातें हैं कि फिजिकल मेहनत की जो बातें जो मैंने भाई पहले की, वो नॉर्मली आप जो पुनर्वसु नक्षत्र है उनमें नहीं देखे, क्योंकि उनमें फिजिकल मेहनत जो है वो थोड़ी कम होती है। अगर ज़्यादा कर ले तो थोड़े से थक जाते हैं, तो उसी प्रकार के काम ये नॉर्मली नहीं करते। अब यहाँ पर जो मैंने कहा कि यह जो नक्षत्र, इसमें थोड़ा लक फैक्टर जो होता है वो काफ़ी अच्छा था, मतलब जीवन में सक्सेस की जो सीढ़ियाँ हैं वो इन्हें काफ़ी इजीली मिल जाते हैं। इस वजह से जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। इनका जो संपूर्ण जो व्यक्तित्व होता है या फिर इनकी जो इमेज होती है समाज में, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब तक आपको पता चला होगा ही कि मिथुन राशि के जो पुरुष होते हैं इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। अब थोड़ा चर्चा करेंगे कि सिंह राशि की जो स्त्री है इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। सिंह राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष के कुंडली में पंचम भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वह स्थिर स्वरूप राशि है। महत्वपूर्ण बात सिंह राशि की स्त्री की यही होती है कि जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है, जो भी सर्वोत्तम है, जो भी अलग है, वही इनकी चाह होती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। मतलब इनका रहन सहन, इनके विचार, इनके चॉइसेस, जीवन के प्रति इनके अपेक्षाएं या फिर इनका जो संपूर्ण जीवन होता है वो नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग होता है। रहन सहन के मामले में भी अगर देखा जाए तो जो भी बात, जो भी मतलब कपड़े या फिर जो फैशन है, जो ब्रांडेड रहेगा, जो आधुनिक रहेगा, वो हमेशा ये पसंद करेंगे। और इनके बारे में यही बात होती है कि हम जो भी करें वो औरों से थोड़ा अलग हो, औरों से थोड़ा अच्छा हो, औरों से थोड़ा आगे जाने वाला हो। तो ये जो बातें फैशन में भी देखी जा सकती है। वाणी में भी अगर कहा जाए तो महिला होकर भी बहुत ही मितभाषी होते हैं, बहुत ही कम बोलने वाले होते हैं, लेकिन जो भी बात करेंगे टू द पॉइंट करेंगे। अब यहाँ पर सामने वाले व्यक्ति को जो बातें हैं वो ठीक लगे या ना लगे, लेकिन अपनी जो बातें हैं वो उसी प्रकार से रखने वाली होती है। मतलब जो बात इनके हृदय में होती है वही बात इनके जुबान पर देखी जा सकती है। तो कभी कभार यह भी होता है कि इनके बारे में थोड़ी सी गलतफहमियां होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए होता क्या है, एक तरह से सिंह राशि की जो स्त्री है वो ट्रस्ट वर्दी होती है। मतलब बहरूपे वाली जो बातें हैं, कोई मास्क इनमें नहीं होता पर्सनैलिटी का कि जो बातें हैं अपनी बातें मनवाने के लिए अच्छी अच्छी बातें करना। ये जो बात है वो सिंह राशि के स्त्री में नॉर्मली देखी नहीं जाती, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनके जो सपने होते हैं वो लार्जर देन लाइफ होते हैं। ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, ये जो बात है, ये जो मुहावरा है वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा फिट बैठता है। और इनके जो सपने होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और उसे अचीव करने के लिए जो भी डेडिकेशन चाहिए, जो भी हार्ड वर्क चाहिए, वो पूरी तरह से करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। और यहाँ पर इनके जो सपने वो पूरे भी होते हैं, तो जो दमखम है वो इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। देखिए जो सिंह राशि है, इस राशि का जो स्वामी है वो रवि है। इस राशि का जो तत्व मैंने कहा कि अग्नि तत्व स्थिर राशि है, पुरुष राशि है,
तो जो पुरुष तत्व है वो सिंह राशि में पूर्णता होता है, और यही पुरुष तत्व किसी स्त्री में होगा, मतलब किसी स्त्री की यदि सिंह राशि में होगी तो स्त्री सुलभ जो हम बातें एक्सपेक्ट करते हैं वो नॉर्मली आप सिंह राशि में नहीं देख सकते, या फिर देखना, क्योंकि जो तत्व है वो पूरी तरह से अलग होता है। तो करियर में काफी आगे बढ़ने वाले होते हैं, खुद के बलबूते पर काफी आगे बढ़ने वाले होते हैं, दूसरों से मदद लेना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लीड बाय एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं, खुद करके दिखाएंगे, मतलब अगर कोई किसी भी प्रकार की बात किसी से ना हो तो खुद करके दिखाएंगे। तो ये जो बात है इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। भूल कर भी इनका अपमान नहीं करना, इनके लिए जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो सबसे बड़ी इनकी बात होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट को यदि ठेस पहुंचे तो वो बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी, जो कि अलग बात है, आपको इस बारे में ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन अगर इनका संपूर्ण व्यक्तित्व आप ठीक ठीक जान लो तो आपको पता चलेगा कि इनके साथ आपको इंटरेक्ट कैसे करना है। इनका अगर आप प्रेस करते हो, इनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हो, तो आपके लिए सब कुछ जो बातें हैं वो अच्छी ही है। फिर आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंह राशि की जो स्त्री अपने कंधे पर लेगी। और यदि आप इनके रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनके जो निर्णय हैं वो वही लेगी। मतलब इनिशिएटिव जो है, तो मैंने कहा कि इनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती है, तो जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो रिलेशनशिप में भी देखी जाएगी। अब यहाँ पर मतलब सिंह राशि में करीबन 3 नक्षत्र हैं, मघा, पूर्वा और उत्तरा। इसमें मघा नक्षत्र की जो स्त्री होती है इनका जो रुतबा होता है वो जबरदस्त होता है। मतलब इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज है तो ये वो काफी अच्छी होती है, और थोड़ा बड़ा सोचने वाले होते हैं, और काम करने की जो चाह होती है वो जबरदस्त, काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, और फ्रॉम जीरो टू हीरो बनने की जो अहमियत है उनको पता होती है, और उसी तरह जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी परेशानियां इनके लिए आ सकते हैं, खास करके जो गायनेक कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्त्री संदर्भ के जो भी व्याधियां हैं वो इनको होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा बनती है। तो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जब भी ये कंसीव करते हैं तभी भी थोड़े से प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं, पित्त प्रकृति की होती है। दूसरा जो नक्षत्र है वो पूर्वा नक्षत्र। पूर्वा नक्षत्र की जो स्त्री है वो हैप्पी गो लकी वाले होते हैं, जो मैंने कहा कि ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ये जो बात है पूर्वा नक्षत्र की स्त्री में काफी ज्यादा देखी जा सकती है। और नॉर्मली पूर्वा नक्षत्र का जो स्त्री होती है वो स्त्री सुलभ थोड़ा बहुत इनमें कैरेक्टर देखा जा सकता है, और जो अधिभौतिक सुख के जो आकर्षण होता है वो इनमें ज्यादा देखा जा सकता है, खास करके ज्वेलरी या फिर अच्छी जो परफ्यूम्स वगैरह होते हैं इनके भी चाह इनमें, इनका जो लाइफस्टाइल होता है वो काफी लेविश लाइफस्टाइल आप देख सकते हो। तीसरा जो नक्षत्र है वो उत्तरा नक्षत्र। उत्तरा नक्षत्र का जो पहला चरण है वो सिंह राशि में होता है। लेकिन उत्तरा नक्षत्र की जो स्त्री है इनमें भी लीडरशिप क्वालिटीज होती है, आगे बढ़ने की चाह होती है, लेकिन एडजस्ट करने की जो बात है वो थोड़ी बहुत उत्तरा नक्षत्र में आप अच्छी देख सकते हो। तो कुल मिला के आपको पता चला ही होगा कि सिंह राशि की जो स्त्री है इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि मिथुन राशि के पुरुष और सिंह राशि की स्त्री यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे, आपने जाना भी होगा कि दोनों के जो नेचर है वो संपूर्णतः अलग है। इनके जो विचार है, रहन सहन है, जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि है वो काफी अलग है। लेकिन होता क्या है प्रकृति में, जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो होते हैं ध्रुव, इसमें आकर्षण होता है। मतलब जो बात आप में नहीं है वे अगर आप सामने वाले व्यक्ति में देखो तो एक रिस्पेक्ट होता है, एक आकर्षण तैयार होता है, और उस आकर्षण का परावर्तन आपके प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में हो जाता है। अब यही बात इन दोनों राशियों में देखी जा सकती है, इस वजह से वे जल्दी से रिलेशनशिप में आते हैं। अब यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है कि मिथुन राशि के जो पुरुष है इनमें थोड़ी सी लेजीनेस आप देख सकते हो, करेंगे सोचेंगे देखेंगे, या फिर जो कमिटमेंट वाली बातें हैं कि वो, या फिर जो निर्णय क्षमता है वो थोड़ी कम होती है। अब यही जो बातें हैं वो संपूर्णतः अलग देखी जा सकती है सिंह राशि की स्त्री में, कि इनमें कमिटमेंट काफ़ी अच्छी होती है, हार्डवर्किंग नेचर काफ़ी अच्छा होता है, और दूर की सोच होती है। अब ये जो बातें हैं जिस वजह से आप दोनों में जो प्रॉब्लम है वो थोड़े हो सकते हैं, इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, कई दफ़ा जो मिथुन राशि के जो पुरुष है वो बोलने में कई दफ़ा दूसरों का अपमान करने का इनके मन में कोई नहीं बात नहीं रहती, लेकिन छोटी मोटी बातें जो है वो जा सकती है, जो इंसल्टिंग लग सकती है सिंह राशि की स्त्री को। सिंह राशि की स्त्री के साथ जब भी आपको कम्युनिकेट करना है इसके बारे में थोड़ा, उनके लिए इनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, खुद से ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट को वो महत्व देती है, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। बाकी दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो मिथुन राशि की जो पुरुष होते हैं, जैसे मैंने कहा कि इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इस वजह से कई दफ़ा इस वजह से भी आपके रिलेशनशिप में छोटे मोटे प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। हालांकि इन चीज़ों पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा।
बाकी अगर देखा जाए तो इन दोनों में बहुत बड़े ऐसे प्रॉब्लम देखे नहीं जाता, या यदि इस प्रकार के कोई प्रॉब्लम आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, तो कुंडली देखकर इसके बारे में ज़्यादा कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि के पुरुष और सिंह राशि की स्त्री यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, या फिर किसी कौन सी बात है जिस पर अमल करना आवश्यक है, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।